अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो हम कौन सा टेंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसको उर्दू में कैसे पहचाना जाएगा। उर्दू के लास्ट के जो उर्दू की इसको पास्ट परफेक्ट को उर्दू में कहते हैं फ़ैल माजी मुकम्मल। ऐसा ज़माना जो आपके पास्ट में हो चुका था, मीन कि आप सोच चुके थे, आप लड़ चुके थे, आप खा चुके थे। अब इसकी उर्दू में कैसे पहचान आप याद रखेंगे। उर्दू में सिंपल आप ये याद रखिएगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये रहे आपकी, ये पहचान आपने मेमोराइज़ करनी है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये जो पहचान है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की है। मैं सोच चुका था, मैं लड़ चुका था, मैं आ चुका था, मैं खा चुका था। ठीक है, ये आपने फ़ौरन इसको पहचान लेना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो हेल्पिंग वर्ब इसकी जो है वो हैड है। क्या है? हैड। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड, वो जो सबके साथ इस्तेमाल होगी, आई, यू, वी, दे, प्लूरल, सबके साथ। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए थोड़ी सी। जैसे कि लिखा हुआ है कि वो स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। बारिश थम चुकी थी। अब देखें, चुकी थी, चुका था आ रहा है तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे। इट हैड स्टॉप्ड द रैन। मैंने उसे माफ़ कर दिया था। देखें, अब आपने ना इसको ऐसे मेमोराइज़ करना है कि आपको हर चीज़ जो है वो ऐसे स्ट्रांगली याद हो जाए कि आपकी चीज़ें फिंगर टिपिंग पे हो जाएं। मज़दूर जो है ना, इनके एक देखें, वो मज़दूर जो हैं वो हड़ताल कर चुके थे। अब देखें, आपने इसके साथ हेड लगाया। अब हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है इस टेंस के साथ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म दी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। कितनी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती हैं? 4। जैसे कि ईट खाना, एट खाया, इटन खा चुका, और ईटिंग खा रहा है। अब आप इसके साथ कौन सी फॉर्म दी वर्ब याद यूज़ करेंगे? आप करेंगे थर्ड फॉर्म। हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब अफर्मेटिव का फार्मूला देखिए कैसे बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा फार्मूला बनाना जो है ना वो ख़ुद भी आप लोग सीख लें कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, वर्ब जो काम हो रहा होता है। अब ही जो है यहाँ पे, ही जो है यहाँ पे वो एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है ना, डेफिनेटली सब्जेक्ट है। ही हमारे पास क्या है? एक सब्जेक्ट है। और हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म है। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा फर्स्ट अफर्मेटिव का फार्मूला कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। अब मैं खा चुका था, आई हैड इटन। मैं देखिए, अब इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे। मैं देखिए, मैं सोच चुका था, आई हैड थॉट। ठीक है, आपने ऐसे इन सेंटेंस की जो ना वो स्ट्रक्चर फार्मूलाज को मेमोराइज करना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास, अब इसको नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। नेगेटिव सिंपल, हैड के फ़ौरन बाद आप क्या लगा दें? नॉट लगा दें, तो वो इनकारिया में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ना, आई हैड इटन फूड। अब इसको इनकारिया कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट इटन फूड, आई हैड नॉट इटन फूड। अब इसका फार्मूला अगर मैं कहूँ कि बनाएं तो इट्स वेरी इजी। कैसे? आप पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे कि आई हैड नॉट इटन फूड, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट और इटन जो है वो थर्ड फॉर्म, फूड जो है वो ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ इसको सवालिया बना दिया जाए, अगर इसको मैं कहूँ कि सवालिया बना दिया जाए, इंटरोगेटिव बना दिया जाए, तो इंटरोगेटिव का फार्मूला कैसे बनेगा? आपने इसकी सीक्वेंस को याद रखना है कि इसका फार्मूला जो है, आपने क्या पहले रखनी होगी? हेल्पिंग वर्ब। देन आपने क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट। देन आपने क्या लगाना होगा? थर्ड फॉर्म। देन आपने क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्ट। देन आपने क्या करना होगा? आपने लगा देना होगा क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देना होगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड आई इटन फूड। आई जो है वो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब, आई जो है वो सब्जेक्ट,
इटन जो है वो थर्ड फॉर्म, फूड जो है वो ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था, क्या मैं खाना खा चुका था। फिर इससे नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था। मैं लड़ चुका था, मैं नहीं लड़ चुका था, क्या मैं लड़ चुका था, क्या मैं नहीं लड़ चुका था। 4 सेंटेंस बनाए जाते हैं सिंपली। अब अफर्मेटिव का फार्मूला बता दिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का फार्मूला बता दिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का बता दिया, क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सवालिया निशान। फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला देखिए। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला है सिंपल, आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो वो आपका जो है वो तब्दील हो जाएगा किस में, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। सेंटेंस के चारों सेंटेंस बना के बताता हूँ, जैसे कि देखें, आई हैड इटन फूड अफर्मेटिव, आई हैड नॉट इटन फूड नेगेटिव, हैड आई इटन फूड इंटरोगेटिव, हैड आई नॉट इटन फूड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर ऐसे याद रखना है। मैं आपने फार्मूलाज की सीक्वेंस अब देखें, एक कहते हैं ना, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अब देखें, अब एक नुक्ते की वजह से ना बड़ा क्लैशेस पैदा हो जाएगा। अब आपने ना सीक्वेंस सही रखनी है। ये इसका सिंपल टेंस है बिल्कुल, ये है, और कोई इसमें ख़ास नहीं है। इसमें एक और रूल है, इसमें एक और रूल है, वो है ये इस टेंस में ये रूल थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बच्चों को जो है ना वो पता नहीं होता। पहले तो 4 आपने इसके रूल्स सीख लिए, देन अब अगर 2 सेंटेंस आपस में मिल के आए और वो दोनों काम ख़त्म हो चुके हों, सुनिएगा तवज्जो से, 2 काम साथ में आ जाएं और दोनों काम हो चुके हों, और जो पहले काम हो चुका हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जो बाद में काम होता है उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर 2 देखें, अब इसकी उर्दू अगर ज़माना माजी की किसी फ़िक्रे में 2 कामों के ख़त्म होने का ज़िक्र हो तो उनमें से जो काम पहले ख़त्म हुआ हो उसका तर्जुमा पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और जो काम बाद में ख़त्म होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। मिसाल लीजिए, ये मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये हमने किस में किया, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया। देखें, हमने द ट्रेन सब्जेक्ट रखा, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा दी और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। बिफोर आई रीच्ड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो दोनों काम मुकम्मल, पहले जो है वो ट्रेन छूट चुकी थी, पहले ये काम मुकम्मल हुआ तो हमने द ट्रेन हैड लेफ्ट लगा दिया। तो आपने जो काम मुकम्मल हो चुका होगा वो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, जो काम बाद में मुकम्मल होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ये भी एक इसका रूल है जो आप ज़रूर सीखिएगा। फिर आगे देखें, कहाँ है, सूरज निकलने से पहले मैं सुबह की नमाज पढ़ चुका था। अब देखें, आई हैड ऑफर्ड माई मॉर्निंग प्रेयर्स। अब देखें, ये हमने पास्ट परफेक्ट में किया, बिफोर द सन रोज। अब ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दम तोड़ चुका था। अब देखिए, मरीज़ मर चुका था, कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस, तो इसके लिए हमने क्या लिखा थी, पेशेंट हैड ब्रीथ्ड हिज लास्ट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये ऐसे बनाए जाएंगे, ये बहुत ही आसान है। अब देखिए, जब मैं चिट्ठी लिख चुका तो मैंने जो है वो नौकर को बुलाया, ये भी जो है ना पास्ट परफेक्ट। अब ये भी 2 सेंटेंस हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं। व्हेन आई हैड रिटन द लेटर, देखिए, आई कॉल्ड दी सर्वेंट। आपने इसकी सीक्वेंस ऐसे याद रखनी है। ये देखें, ये एग्जांपल्स आप बहुत ही आसान है। आज का टेंस का जो है ना, इन पे भी जो टेंस के सेंटेंस हैं वो आएंगे, तो ये टेंस यहीं पे ख़त्म होता है। फिर भी अगर किसी को इस टेंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो यू मे आस्क,
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।